कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर सीखने जा रहे हैं खुदा के वचनों से, वो टॉपिक ये है कि विश्वास की आंखों से परमेश्वर के कामों को देखना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु के नाम से। आप सारे परमेश्वर में बहुत बढ़ते जाओ, परमेश्वर के प्रेम में, उसके आनंद में आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। खुदा का अनुग्रह आप पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और उसका फेवर आपके जीवनों में काम करे। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन हमारे सारे जो हमारे मुँह से परमेश्वर शब्द दे रहा है, मेरे मुंह से जो भी शब्द दे रहा है, एक एक वचन आपके जीवन में पूरा हो चुका है, मैं विश्वास करती हूँ। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर सीखने जा रहे हैं खुदा के वचनों से, वो टॉपिक ये है कि विश्वास की आंखों से परमेश्वर के कामों को देखना, है ना। अगर हम हमारी, क्योंकि कलीसिया हमारी जो शरीर की आंखें हैं, है ना, तो जो शरीर की आंखें हैं वो हमें क्या दिखाती हैं? वो हमें हालात दिखाती हैं, हमारी खुद की बीमारियां दिखाती हैं, परेशानियां दिखाती हैं, हमारी जो शरीर की आंखें हैं। लेकिन जो हमारी विश्वास की आंखें हैं, है ना, आत्मिक आंखें हैं, विश्वास की आंखें हैं, अगर आप विश्वास की आंखों से देखोगे तो आप क्या करोगे? आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे। आज हम इसी टॉपिक पर मैं परमेश्वर के वचनों से आपको बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी। क्योंकि कलीसिया कई बार हम ये सोचते हैं कि हम विश्वास तो कर रहे हैं, है ना, आप विश्वास भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर जैसा मतलब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वैसा आपके जीवन में कार्य नहीं होता, वैसे आपके जीवन में सुख शांति और बरकत नहीं होती है जैसा परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बहुत तायत के जीवन की प्रतिज्ञा की है। कई बार क्या होता है कलीसिया, हम विश्वास तो कर रहे होते हैं, लेकिन विश्वास करते करते हम प्रभु पर बहुत अच्छे मन से विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करते करते हम हालातों पर बहुत मन लगाते हैं, अपने हालातों को देखते रहते हैं। कलीसिया जैसे हम ये देखते हैं कि जब जब इंसान हालातों के ऊपर मन लगाता है तब तब वो अपनी परिस्थिति में फंस जाता है। इसीलिए कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? अगर हम आज वचनों से सीखेंगे तो वचन हमें ये बताता है कि हमें किसकी ओर देखना है ना, या फिर हमारे देखने का नजरिया, है ना, शारीरिक आंखों से होना चाहिए, या फिर हमारी जो विश्वास की आंखें हैं वो खुली हुई होनी चाहिए। अगर आपकी विश्वास की आंखें खुली हुई नहीं है तो आप केवल अपने हालातों को देखते रहोगे। जैसे कलीसिया हम ये देखते हैं कि जब इजराइलियों को, है ना, जहरीले सांपों ने डसा, क्यों डसा उनको, है ना, क्योंकि जहरीले सांप क्यों उनके जीवन में आए, क्यों उनको डसा? आज हम अगर हम देखें जहरीले सांप किस चीज़ को दर्शा रहे हैं? हालातों को, दुखों को, रोगों को, बीमारियों को, इस चीज़ को दर्शा रहे हैं जहरीले सांप। तो ये जहरीले सांप इनके जीवन में आए कैसे, कैसे इनको डसा, है ना? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ा रहे हैं, मूसा पर भी कुड़कुड़ा रहे हैं, है ना, क्या क्या बोल रहे हैं, हम जंगल वहीं अच्छे थे, ये वो बहुत सारी बातें बोलते हैं ना। तो हम देखते हैं कि जब जहरीले सांप इनको डस लेते हैं तो फिर ये मूसा के पास जाते हैं। जब ये मूसा के पास जाते हैं तो मूसा को कहते हैं कि हमने तेरे विरोध में, परमेश्वर के विरोध में बहुत सारी बातें की हैं। ये हम पढ़ सकते हैं ये वचन को गिनती 21 अध्याय में, गिनती 21 अध्याय उसका 4 से हम पढ़ सकते हैं इसको। तो जब वो वहाँ पर जाकर मूसा को कहते हैं तो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर ये कहता है कि तू क्या कर, जहरीले, अगर हम निकाल करके पढ़ते हैं इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। गिनती की पुस्तक इसका हम 21 पढ़ते हैं तो 21 का
हाँ, अगर हम साथ से पढ़ते हैं, क्योंकि इसको आप खुद पढ़ सकते हो, जितने भी आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप इसको पढ़ना, इस वचन को, ये हमारे लिए सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हमारे जीवन में पहले तो हालात आते हैं। हालात आने का कारण है कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाना, परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं हो रहा, है ना, ऐसे करके जब आप हर बात पर, छोटी छोटी बात पर कुड़कुड़ करते रहते हो, आपका स्वभाव कुड़कुड़ाने वाला, ये मैंने आपको पहले भी बताया है ना, पहले भी वीडियो में आपको बताया कि जब आपका स्वभाव कुड़कुड़ाने वाला है, आप अपने बच्चों पर कुड़कुड़ करते रहते हो, पति पर कुड़कुड़ाते रहते हो, या घर के मेंबरों पर कुड़कुड़ करते रहते हो, अगर आपका स्वभाव कुड़कुड़ाने वाला है तो आपके जीवन में हालात आएंगे। हालात आने का कारण है कुड़कुड़ाना, है ना। अगर कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव है तो हालात होंगे। जब ये भी कुड़कुड़ा रहे थे तो इनके जीवन में ये जहरीले ऐसे सांप आए, तो सांप आने के बाद जब इनको डस लिया जहरीले सांपों ने, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने ऐसे घाव को देख रहे हैं, घाव को देख रहे हैं। इनका जो देखना है ना, वो किसको देख रहे हैं, ये केवल अपने घाव की ओर देखे जा रहे हैं, घाव की ओर देखे जा रहे हैं। ओ, ये बढ़ रहा है, जहर यहाँ तक फैल रहा है, ये वो, मतलब बहुत सारी बातों में इनका सारा ध्यान कहाँ पर लगा हुआ है, इनका ध्यान अपने घाव पर लगा हुआ है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कलीसिया, जब ये मूसा के पास जाते हैं, तो मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर मूसा को कहता है तो क्या कर, यहाँ पर लिखा है तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित रहेगा, जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से तो सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कलीसिया कि हमारा जो परमेश्वर है, वो किस प्रकार हम परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें परमेश्वर बता रहा है कि अगर आपको परमेश्वर के कामों को देखना है तो आपको अपने हालातों को देखना बंद करना पड़ेगा। अगर आप अपने ही हालातों को देखते रहोगे, अपने ही परिस्थितियों को देखते रहोगे, और अगर आप परमेश्वर को नहीं देखोगे, तब तक वो परिस्थितियां आपके जीवन से दूर नहीं होंगी। अब ये देखो, ये जो परमेश्वर ने मूसा को एक बात बताई कि तू क्या कर, एक विष वाले सांप की क्या कर दे, एक प्रतिमा बनाकर उसको खंबे पर क्या कर दे, लटका दे। और जो उस प्रतिमा को देखेगा, है ना, उस विष वाले उस प्रतिमा को देखेगा, वो क्या करेगा, वो बच जाएगा, वह जीवित बच जाएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्यों ये बात बताई, क्यों ये उन लोगों को ऐसा कहा? क्योंकि जो लोग अपने हालातों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान उस सांप पर लगाएंगे, ऐसे करके, है ना, उधर देखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो जीवित बचेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको भी सांपों ने डसा, है ना, क्या उन सब का एक मन नहीं हो सकता, एक मन एक विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने भी विश्वास से उधर देखा होगा वो बचाए गए होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं इस बात पर विश्वास किया होगा तो वो नहीं बचे होंगे। तो इसी तरह आज हमें हमारा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने सारे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब यीशु मसीह अब उस सांप की जगह पर कौन है? वो तो एक ऐसे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो सारे पापों के लिए वो सांप को देखने से सही हो जाएगा, लेकिन अब हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जा चुका है ना। अब हमारा जो ध्यान है वो किसकी ओर होना चाहिए? अपने हालातों की ओर। अब यहाँ पर
हमारा जो देखना है वो किसकी ओर होना चाहिए, है ना, अपने प्रभु की ओर, कि प्रभु क्रूस पर मेरे सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को, सारी रोग बीमारियों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। अगर हम ये देखते हैं कलीसिया कि आज हम ये सीख रहे हैं विश्वास की आंखों से हम परमेश्वर के कामों को ऐसे देख सकते हैं। अगर आपने परमेश्वर के कामों को देखना है तो आपका जो देखना है ना, वो अपने हालातों को देखना आपको बंद करना पड़ेगा और वो देखो जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। जो परमेश्वर ने क्या किया है, आपके लिए किया है ना, वो हमें क्या करना है, वो देखना है। जैसे क्यों परमेश्वर ने वो एक पीतल का सांप ऐसे लकड़ी पर टंगा दिया, ताकि लोग क्या करें, कलीसिया जैसे देखो, मान लो हम अपने मान लो कोई बीमार है, मान लो कोई तकलीफ में है, मान लो किसी परेशानी में है, मान लो कोई किसी कर्जे में है, मान लो किसी के बच्चे अच्छे नहीं है, मान लो किसी तरह की कोई घर में घटी है, कमी है, तो अगर वो व्यक्ति अगर अपनी घटी कमी को लगातार देखता रहेगा, तो वो घटी कमी उसके जीवन में बढ़ती जाएगी। वो हालात उसके जीवन से फिर कम नहीं होएगा, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान कहाँ पर लगा हुआ है, उसका सारा ध्यान अपने हालात पर लगा हुआ है। और परमेश्वर ये चाहता है कि आपका जो ध्यान है ना, अपने हालात से हटाकर आप देखो। जैसे परमेश्वर ने सांप टंगा दिया कि ध्यान हट जाएगा इनका, और ध्यान कहाँ लग जाएगा, उस सांप पर। जो विश्वास से उस टंगे हुए सांप को देखेगा वो जीवित बचेगा, है ना। इसी तरह परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर कुर्बान किया कि जो उस यीशु पर विश्वास करेगा कि यीशु क्रूस पर मेरे लिए ऐसे चढ़ा, मेरे दुखों के लिए, मेरे हालातों के लिए, जब वो यीशु की ओर ताकेंगे, है ना, तो इनका जो ध्यान अपने हालातों से ये हटाएंगे, जो उसकी ओर ताकेगा वो जीवित बचेगा। जो प्रभु यीशु की ओर अब देखेगा, उस समय उस सांप को देखना था, लेकिन अब किसे देखना है, अब किसे देखना है, अपने प्रभु की ओर। यहाँ कलीसिया, ये मैं आपको जो सिखाना चाह रही हूँ वो ये बात है कि आपको अपने हालात को नहीं देखना है, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना है। मतलब जो पॉजिटिव पार्ट्स है ना, उसको देखो, नेगेटिव पार्ट है उसको मत देखो। किसको देखो? पॉजिटिव पार्ट। मेरा सारा हालात, मेरे सारे रोग, मेरी सारी बीमारियां यीशु ने क्रूस पर चढ़कर खत्म कर दी हैं। अब ये मेरे लिए नहीं है, अब ये मेरे लिए नहीं है ना। तो देखना, आज हम सीख रहे हैं कलीसिया, देखना। आपने देखना किसको है? आपने किसको देखना है? आपने अपने हालातों को देखना है, आपने अपनी बीमारियों को देखना है, आपने ये देखना है कि मेरे बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, आपने ये देखना है कि मेरा पति बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरे घर में बहुत क्लेश है, मेरे घर में बहुत घटी कमी है। कौन से पार्ट को आप देखना चाहते हो? या इन्हीं चीजों को देखना चाहते हो, या खुदा की सामर्थ को देखना चाहते हो कि मेरा पिता कितना सामर्थी है, मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आप क्या चीज देखना चाहते हो? अगर आपका ध्यान यीशु की ओर है, अगर आपका सारा मन, आपका सारा फोकस जब यीशु की ओर लगा रहेगा, तो फिर ये हालात आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आपको दुखी नहीं कर पाएंगे ये हालात। तो कलीसिया, आप अगर अपने जीवन में कामों को देखना चाहते हो, जैसे मैंने एक दिन पहले आपको वचन से सिखाया था कि कहना कितना जरूरी है, आज हम सीख रहे हैं कि देखना कितना ज्यादा जरूरी है। और देखना क्या है? पॉजिटिव पार्ट को देखो। जैसे कलीसिया, हम देखते हैं कि जब मूसा ने 12 भेदियों को भेजा, है ना, कि जाओ उस देश का भेद लेकर के आओ। अब ये 12 जो व्यक्ति हैं, ये 12 गोत्रों के प्रधान हैं। ये नॉर्मल नहीं, ऐसे ही किसी को भी मूसा ने उठाया और भेज दिया। ये 12 जो गोत्र हैं, है ना, हम देखते हैं कि याकूब के घराने से 12 गोत्र बने, और 12 गोत्रों के जो प्रधान हैं, इनको मूसा ने भेजा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो 10 लोग हैं,
10 लोग क्या देख कर के आ रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने इनको कहा है कि मैं तुम लोगों को ऐसे देश में लेकर के जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। इसका मतलब परमेश्वर पहले से बता चुका है कि वो देश कैसा है। पहले से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर के जाऊंगा जो बहुत उपजाऊ होगा, बहुत मतलब वहां पर दूध और शहद की क्या होंगी, धाराएं होंगी। अब ये 12 लोग जाते हैं उस देश का भेद लेने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि जब वो वहां से लौट कर आते हैं तो जो 10 लोग होते हैं वो क्या देख कर के आते हैं। देखने की मैं बात कर रही हूं कि वो क्या देख कर के आते हैं। वो नेगेटिव पार्ट को देख कर के आ गए हैं। जब वो खुद नेगेटिव चीज को देख कर के आए हैं, जब वो प्रचार कर रहे हैं, आकर के बता रहे हैं, तो वो प्रचार भी कैसा कर रहे हैं, वो प्रचार भी नेगेटिव ही कर रहे हैं। हाँ, वहां पर तो इतने बड़े बड़े दानव हैं और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वो हमें मार देंगे, है ना। ऐसे करके वो आकर के मतलब खुद नेगेटिव होकर आए हैं और वो इजराइलियों को भी क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। और इजरायली क्या कह रहे हैं, हम तो अपने लिए एक प्रधान नियुक्त करते हैं और हम फिर से कहाँ लौट जाते हैं, हम फिर से मिस्र में ही चले जाते हैं, मतलब फिर से गुलामी में जाना पसंद करते हैं। और ये कहते हैं कि मूसा पर फिर से कुड़कुड़ा रहे हैं कि मूसा तो हमें जंगल में यहाँ पर मारने के लिए, है ना, यही मार दे हमें, है ना। तो हम उस देश में जाकर हमें परमेश्वर क्यों उन लोगों से मरवाना चाहता है ना। क्योंकि वो आकर क्या बता रहे हैं कि वहां के लोग बड़े दानवों जैसे हैं, क्योंकि वो उपजाऊ देश है और वहां पर अच्छा खाना, अच्छी फसल है और वो खाते हैं तो ऐसे बड़े बड़े डील डॉल के बन जाते हैं, बड़े बड़े हेल्दी इंसान होते हैं। तो वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, टिड्डियों के समान समझ रहे हैं अपने आप को, है ना। वो अपने आप को, परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम टिड्डियां हो, उनके सामने तुम टिड्डियां हो। परमेश्वर ने ये कहा था कि मैं वो देश तुम्हें दे दूंगा, तुम उस पर अधिकार करोगे। परमेश्वर की बात को इग्नोर करके वो क्या देख रहे हैं, वो नेगेटिव पार्ट को देख रहे हैं। जब वो नेगेटिव पार्ट को देख रहे हैं तो वो खुद भी नेगेटिव है और आकर इजराइलियों को भी क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। वहीं हम देखते हैं यहोशू और कालेब, है ना। यहोशू और कालेब देखो एक साथ गए हैं, एक ही देश में गए हैं, एक ही सारी चीजों को देख कर के आए हैं, लेकिन ये क्या देख कर के आए हैं और वो 10 क्या देख कर के आए हैं। ये देख कर के आए हैं, यहोशू और कालेब देख कर के आए हैं, ये कह रहे हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे हम कलीसिया निकालते हैं यहाँ पर 13 का 14 का हम ये पढ़ते हैं 7 से। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अत्यंत उत्तम देश है और यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। उसे हमें क्या करेगा, दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, है ना। छाया उनके ऊपर से हट गई है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो हमारी रोटी ठहरेंगे, है ना। इनका देखने का नजरिया, कलीसिया अगर हमारा देखने का नजरिया ऐसा है कि हम पॉजिटिव चीजों को देखते हैं तभी हम परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं। अगर हमारा देखने का नजरिया, है ना, नेगेटिव है तो हम कभी भी परमेश्वर के कामों को नहीं देख सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के कामों को तभी देख सकते हैं जब हम पॉजिटिव एक पॉजिटिव पिक्चर को हम क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। अगर आप कुछ भी अपने जीवन में देखना चाहते हो, आप चंगाई को देखना चाहते हो, आप छुटकारे को देखना चाहते हो, अपने घर में शांति को देखना चाहते हो, अपने बच्चों को बदलावा देखना चाहते हो, घटी कमी को अपने जीवन से दूर होता हुआ देखना चाहते हो, तो
आज के बाद आप अपने बच्चों की नेगेटिव चीजों को मत देखो, अपने पति की नेगेटिव चीजों को मत देखो। आप विश्वास से बोलो कि मेरा खुदा इनको पूरी रीति से बदल चुका है। ये अगर परमेश्वर से काम लेना है, अगर हमने खुदा से काम लेना है, तो कलीसिया ये खुदा से काम लेने का ये एक क्या है कि सच में ये अगर आप ऐसा उस पार्ट को देखते हो जो खुदा ने आपके लिए रखा है ना, जो खुदा ने आपके साथ वादा किया है आपको जैसे हम देखते हैं इन लोगों के साथ भी परमेश्वर ने क्या किया था, वादा कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर के जाऊंगा। ये परमेश्वर की बात पर विश्वास ना करके किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, जो ये अपने शरीर की आंखों से देख रहे हैं। कलीसिया, जो हमारी शारीरिक आंखें हैं ना, वो हमेशा हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं, हमेशा हमारे विश्वास को क्या करती हैं, कमजोर करती हैं। इसलिए क्योंकि ये हमें हालात दिखाती हैं, हमें ये दिखाती हैं कि नहीं देख अभी हालात है, अभी परिस्थिति है, अभी हालात गया नहीं है, अभी तेरी बीमारी खत्म नहीं हुई। हमारा ध्यान कहाँ लगा रहता है, बीमारी बढ़ रही है, अरे शुगर इतनी हो गई है ना, बीपी इतना हो गया है, अच्छा कैंसर इतना बढ़ रहा है। मतलब अलग अलग चीज, ध्यान कहाँ पर लगा है, नेगेटिव चीजों की ओर। जब तक हमारा ध्यान चंगाई की ओर नहीं जाएगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या कर लिए, मेरे लिए मार खा लिए, मेरे लिए कोड़े खा लिए, मेरे लिए दर्द सह लिया, जब तक आपका भरोसा है ना पॉजिटिव पार्ट्स की ओर आप देखना नहीं शुरू करोगे, तब तक आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे, है ना। अगर आप बड़ी गवाही लेना चाहते हो, बड़ा चमत्कार लेना चाहते हो, तो बस एक ही तरीका है कलीसिया, आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन से जैसे यहोशू और कालेब देख करके आए, क्या देख करके आए, ये अपने परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, अपने पिता की बात पर भरोसा कर रहे हैं। पिता ने कहा है कि वो देश में तुम्हें दूंगा, तो ये कहते हैं वो लोग चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, वो हमारी रोटी का कोर ठहरेंगे। वो कहते हैं वो हमारी रोटी ठहरेंगे, ऐसे मतलब वो ऐसे कह रहे हैं। तो कलीसिया, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, आज अगर आपको अपने जीवन में बदलाव देखना है, अपने जीवन में आशीषों को देखना है, अपने जीवन में चंगाई को देखना है, छुटकारे को देखना है, तो आपको किस चीज को देखना शुरू करना पड़ेगा, अपनी जो आपको इन शरीर की आंखों से नजर आ रहा है उसको देखना, उसको इग्नोर करके वो देखो जो परमेश्वर ने आपके साथ प्रतिज्ञाएं की हैं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं उनको देखना स्टार्ट करो। अब ये देखो कलीसिया, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब गोलियत आया इजराइलियों के सामने, अब शाउल और बाकी जो सेना है इजराइलियों की, वो क्या देख रही है, वो क्या देख रही है, वो देख रही है इतना बड़ा गोलियत, है ना, हम तो नहीं मार पाएंगे इस वो बड़े गोलियत को देख रहे हैं, बड़ा गोलियत है, गोलियत क्या बहुत बड़ा है। लेकिन वहीं दाऊद किसको देख रहा है, अब वो भी तो छोटा सा बच्चा ही है, वो कौन सा इतना बड़ा है। सोच कर देखो, इजराइल में सेना में इतने बड़े बड़े वीर जवान है, उसके खुद के भाई कितने लंबे चौड़े ऐसे हट्टे कट्टे हैं उसके खुद के भाई, और शाउल है ना वो खुद है ना गोलियत से डर रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव चीज को देख रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं दाऊद आया, दाऊद कहता अच्छा ये इजराइलियों को ललकार रहा है, परमेश्वर को ललकार रहा है ना, परमेश्वर की लोगों को ललकार रहा है। वो इजराइलियों को क्या समझ रहा है, क्या परमेश्वर के लोग हैं, इनको ललकार रहा है, अच्छा ये जानता नहीं हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। अब वो गोलियत नहीं दिख रहा, उसको बड़ा गोलियत नहीं दिख रहा, कौन बड़ा दिख रहा है, उसको परमेश्वर बड़ा दिख रहा है ना। जब उसको परमेश्वर बड़ा दिख रहा है तो गोलियत उसको नजर ही नहीं आ रहा, छोटा सा है ना। तो इसी तरह कलीसिया, जब उसको गोलियत नजर नहीं आया, परमेश्वर बड़ा नजर आया, तो उसने आराम से गोलियत को क्या कर दिया, एक ही पत्थर से इतना बड़ा गोलियत मर गया। तो कलीसिया, इसी तरह आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा गोलियत क्यों ना हो, है ना, कितनी बड़ा बीमारी का गोलियत हो, दुखों का गोलियत हो, कोई भी कैसा भी गोलियत है, अगर गोलियत आपको बड़ा लग रहा है तो वो गोलियत नहीं मरेगा आपके जीवन से। अगर आपको परमेश्वर बड़ा लग रहा है तो वो गोलियत मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा आसानी से। जैसे दाऊद ने मार दिया ना,
ऐसे आप भी उस गोलियत को क्या कर सकते हो, आसानी से अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से आसानी से खत्म कर सकते हो। केवल आपको क्या करना है, केवल उन हालातों को छोटा समझकर अपने पिता को और पिता की सामर्थ को बड़ा समझना है। परमेश्वर बड़ा है, गोलियत से तो कहीं बड़ा है हमारा परमेश्वर, बीमारी से तो कहीं बड़ा है हमारा परमेश्वर, दुखों से कहीं बड़ा है हमारा परमेश्वर। तो कलीसिया, आपका जो देखना है ना, वही आपके जीवन में आपके कामों को प्रकट करता है। क्योंकि कलीसिया, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने भी देखा अच्छा है। कौन सा पार्ट देखा? अच्छा है ना। तो परमेश्वर ने भी ये कहा अपने मुंह से कि अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोगों को भी, जैसे हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर आप में से कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई हालात में है, कोई परेशानी में, ऐसा नहीं है कि धर्मियों के जीवन में हालात नहीं आएंगे, धर्मियों के जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन परमेश्वर कैसे उनको आज़ाद करेगा, कैसे उनको बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। अगर आपका सारा फोकस अपने हालात के ऊपर ही बना रहेगा तो हालात से आप बाहर नहीं आ पाओगे। इसी क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर ऐसे चढ़ाया और दिखाया, तुम्हें बताया कि तुम्हारे सारे दुखों को यीशु ने क्रूस पर लेकर, अपने ऊपर लेकर खत्म कर दिया है। अब तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए? अपने हालात को मत देखो, अपने प्रभु की ओर देखो, जिसने तुम्हारे सारे रोगों को, सारे दुखों को क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सारी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया। अब ये शर्मिंदगी आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। सच में जितने लोग अब प्रभु पर अपना फोकस बना लेंगे, अपने हालातों से अपना फोकस हटा लेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो सच में अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे, परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। सच में कलीसिया, जैसे हम पतरस को देखते हैं, जब यीशु पानी पर चल रहा है ना, तो पतरस ने देखा यीशु पानी पर चल रहा है, तो पतरस कहता है प्रभु मैं भी आऊं, तो प्रभु ने कहा आजा, है ना। तो वो चलने लगा और वो प्रभु को देख रहा है, यीशु को देख रहा है। तो जब वो यीशु को देख रहा है तो वो पानी पर आराम से चल रहा है ना। जब वो पानी को मतलब यीशु से जैसे ही उसका फोकस हटा, पानी को देखने लगा, तो तुरंत क्या करने लगा? डूबने लगा। जैसे ही हमारा फोकस हट जाता है हमारे प्रभु से, है ना, उसकी सामर्थ पर थोड़ा शक आ जाता है, थोड़ा डाउट आ जाता है कि पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, हमें इन कर्जों से, इन दुखों से, इन हालातों से पता नहीं परमेश्वर निकालेगा कि नहीं निकालेगा, है ना। हम भूल जाते हैं कि वो सामर्थी है, उसने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं की हैं, उसने हमारे लिए बहुतायत का जीवन दिया है। यीशु ने कहा मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। तो हमारा जैसे ही फोकस हटता है वहाँ से, तुरंत हालात हमें जकड़ लेते हैं, तुरंत परेशानियां परेशान करने लग जाती हैं। तो अपने फोकस को क्या करना है? देखना किस चीज़ को है। आज हम जो सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं कि किस चीज़ को देखना है। अपने हालात को नहीं देखना है, अपनी परेशानियों को नहीं देखना है। देखना है मेरा पिता कितना सामर्थी है, मेरा पिता सब करने की सामर्थ्य रखता है, मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। सच में हमारा पिता सब कुछ कर सकता है और वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब बस आप अपने फोकस से कि आपका ध्यान किस तरफ है, आप कौन सी चीज़ को देख रहे हो, है ना। आप कौन सी चीज़ को देख रहे हो? नेगेटिव पार्ट को देख रहे हो या पॉजिटिव पार्ट को देख रहे हो? अगर आप पॉजिटिव पार्ट को देख रहे हो तो आप सच में अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे, आप खुदा के काम को देखोगे यीशु के नाम से। तो सच में कलीसिया, आज जो भी हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, तो आपने इन वचनों को ऐसे पकड़ लेना है। और अगर सच में आज अपने जीवनों से हालातों को ख़त्म होता हुआ देखना चाहते हो, गोलियत को मरा हुआ देखना चाहते हो, तो गोलियत को बड़ा मत समझो, अपने परमेश्वर को बड़ा समझो। अपने परमेश्वर को समझो कि वो बड़ा है, वो सामर्थी है और ये गोलियत तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बोलो, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा परमेश्वर इनसे बड़ा है, मेरा पिता सामर्थी है और उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, उसके वादे सच्चे हैं। सच में
हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर खुदा हम लोगों को उत्साहित करता है अपने वचनों के द्वारा। उसने अपने वचनों के द्वारा हमें बड़ी दलेरी दी है। बस कमी कहाँ है, हम ना तो वचन खोलते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना वचन सुनते हैं। अगर सुनते भी हैं तो अधूरे मन से, कुछ उसमें से पकड़ते ही नहीं है ना। बस सुन लिया ठीक है, लेकिन ध्यान सारा कहाँ है, अपने रोग पर, अपनी बीमारी पर, अपने हालात पर। सारा ध्यान अपनी बीमारी पर है, अपने हालात पर ही है। जब अपने हालात पर ही आपका ध्यान रहेगा तो आप खुदा की सामर्थ को अपने जीवन में कभी भी पूरा होता हुआ नहीं देख पाओगे। तो कलीसिया, आज से मेरा विश्वास है, आज जो आपने इन वचनों को सुना है, तो आज से आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने हालातों पर नहीं होना चाहिए। आपको अपने पिता की सामर्थ के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखना है और वही चीज़ देखनी है जो खुदा कह रहा है। जो परमेश्वर कह रहा है वही चीज़ को देखना है। वो कहता है कि उसने तुम्हारे सारे रोगों को सह लिया और तुम्हारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। और ये हो चुका है, ये पास्ट में हो चुका है। ऐसा नहीं कि अब ऐसा कुछ होना है, हो चुका है, उसने कर दिया है, उसने हमारे रोगों को सह लिया है। ये पास्ट टेंस है ना, और ये पास्ट में हो चुका है, सह लिया है, उसने हमारी शर्मिंदगी को सह लिया है। और लिखा है कि वो हमें धनी बनाने के लिए खुद कंगाल बना। ऐसा नहीं कि उसको बनना है, वो बन चुका है। हमें धनी बनाने के लिए वो खुद कंगाल बन चुका है ना। तो हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। और मेरा विश्वास है कलीसिया, आज आप विश्वास की आंखों से, है ना, आज आप जो भी शरीर की आंखें आपको दिखाती हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाओगे। आप विश्वास की आंखों से खुदा के कामों को अपने जीवन में देखोगे यीशु के नाम से। तो कलीसिया, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सब अपने मन को लगाओ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान और सच्चे और सामर्थी पिता हो मेरे खुदावंद। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा, मेरे सामर्थी पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद कि पिता परमेश्वर, इनका जो पूरा मन है पिता परमेश्वर, वो आपकी सामर्थ पर लगे पिता। ये आपकी सामर्थ को देखे मेरे परमेश्वर, अपने जीवन में पिता गोलियत को मरा हुआ देखें मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। अपने जीवन से बीमारियों को जाता हुआ देखें, दुखों को, कलेशों को जाता हुआ देखें, शर्मिंदगी को जाता हुआ देखें, घटी कमी को जाता हुआ देखें पिता। सच में खुदावंद, जब इनका भरोसा पूरी रीति से आप पर होगा मेरे खुदावंद, आप इनके लिए पिता स्वर्ग से मददगारों को भेजोगे पिता, स्वर्ग से मदद भेजोगे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, तेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर ऐसा ही हो चुका है पिता। सच में खुदा, आपके मददगार इनके जीवन में आ चुके हैं पिता। सच में खुदावंद, इनकी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, सच में ये आपकी सामर्थ को देखें, ना कि अपने हालातों के ऊपर ज़्यादा मन रखें मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जी, आप हमारे बीच में मौजूद हो, आपने हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया है। मैं विश्वास करती हूँ आज की जो भी टीचिंग है खुदा, तेरे बच्चों के मनों में पूरे विश्वास के साथ बैठ चुकी है पिता। और ये पिता परमेश्वर, इनका पूरा संपूर्ण मन विश्वास आपकी सामर्थ के ऊपर लग चुका है यीशु के नाम से। और मैं विश्वास करती हूँ हमारी हर एक प्रार्थना का आपने उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह।